वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ HTML। सो इस वीडियो में मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने अभी तक तो HTML बेसिक्स जो भी होता है उसे देख लिया है, लेकिन यहाँ से ऑब्वियसली अगर किसी को और आगे बढ़ना है और HTML को और डीपली समझना है, उस पर काम करना है, HTML को और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए मैं कुछ रिसोर्सेस मेंशन कर देता हूँ ताकि इम्प्रूवमेंट होता रहे। राइट, तो सबसे पहले तो दो चीज़ चाहिए होता है। लेट मी सी वेयर इज माय या एक तो वी नीड मोर ट्यूटोरियल्स। हम लोग को और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए जिसको हम लोग फॉलो कर सकें सीखने के लिए, और हम लोग को एक बढ़िया कोड एडिटर चाहिए। मैं दोनों ही यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि जिसका जो प्रेफरेंस है वो उसके थ्रू अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो चॉइस करके आगे बढ़ सके। ट्यूटोरियल्स में बहुत सारे, मतलब इंटरनेट पे बहुत सारी ट्यूटोरियल वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ से HTML को सीखा जा सकता है। और फर्दर मैंने जो सिखाया वो HTML बेसिक्स काफ़ी हद तक हम लोगों ने बेसिक्स को कवर कर लिया, लेकिन अब और थोड़े एडवांस टॉपिक्स में जाने हैं अगर, तो इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके उन पर जाया जा सकता है, या फिर इसमें बेसिक्स से भी सब कुछ कवर किया हुआ है, तो एज अ रिवीजन भी इसे फॉलो किया जा सकता है। तो ट्यूटोरियल्स में तो सबसे पहले आता है W3 स्कूल्स का HTML ट्यूटोरियल। वो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी पुराना रिसोर्स है। तो अगर हम लोग यहाँ चलते हैं, सर्च करते हैं HTML ट्यूटोरियल, तो सबसे पहला W3 स्कूल्स का ही आता है। ठीक है, उसको छोड़कर ट्यूटोरियल्स पॉइंट का भी अपना एक ट्यूटोरियल सीरीज़ है, तो मैं ये दो यहाँ पर दे के रखता हूँ। अदरवाइज़ वहाँ पर सैकड़ों अलग अलग वेबसाइट्स हैं, सॉरी, ट्यूटोरियल पॉइंट, जहाँ से HTML को सीखा जा सकता है और किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। हर जगह एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर हम लोग चलते हैं W3 स्कूल्स में HTML में, तो यहाँ देख सकते हो कि ये जितना बेसिक्स भी कवर किया हुआ है, टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स भी है। ठीक है, तो जिसको जैसा ज़रूरत महसूस हो यहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें ख़ास बात ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे इनबिल्ट एडिटर भी रहता है, बट हम लोग के पास ऑलरेडी अब अपना एडिटर है ताकि हम लोग अब अपने सिस्टम में ही टेस्ट कर सकें विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू। अदरवाइज दिस इज़ गुड। और कोड एडिटर के मामले में कोड एडिटर का ऑप्शंस बहुत सारा है। जैसे हम लोग एक जो अभी ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक तो फ्री होता है एंड ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और बहुत लाइट वेट भी है। इसको छोड़कर और भी होते हैं सबलाइम, ब्रैकेट, एटम, ये सारे अलग अलग एडिटर्स हैं जो कि हम लोगों को कोड लिखने देते हैं। और इन एडिटर्स का फ़ायदा क्या होता है, इन एडिटर्स में वो ऑटो कंप्लीशन फीचर्स होते हैं, या फिर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके दिखा देते हैं कि उस फोल्डर में और कौन कौन से पेज है और कौन कौन से इमेजेस है, उसका नेम डायरेक्टली पॉपअप हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में देख रहे थे, हम लोग कुछ भी ऐड करना चाहें तो हम लोग जस्ट टाइप करेंगे उसका नाम और वो आ जाता है। राइट, पॉपअप आ जाता है। हम उसमें से हम लोग को जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करेंगे एंड वो कंप्लीट कर देता है लाइन को। ये फ़ायदा होता है इन कोड एडिटर्स के साथ। आपको बस तुम लोगों को बस दो ही चीज़ करना है। एक तो W3 स्कूल्स या ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स या कोई भी वेबसाइट पकड़ लो एंड देन कोई एक कोड एडिटर पकड़ लो एंड देन कीप लर्निंग एंड सीखने का कोई लिमिट नहीं होता है। कीप लर्निंग एंड कीप अपडेटिंग, कीप इम्प्रूविंग। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में, बाय।